मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 को आगे बढ़ाते हुए हमने कल अध्ययन किया था परागण का। परागण के 2 प्रकार थे, स्वपरागण और परपरागण। आज परपरागण का अध्ययन करेंगे कि एक पादप उसके परागकणों का दूसरे पादप उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। और परपरागण के लिए पादपों में क्या अनुकूलन होने चाहिए, तो देखो अनुकूलन की बात करें तो इसमें निम्न अनुकूलन होने चाहिए पादप पुष्पों में, तो चाहे वो एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी हो। तो देखो सबसे पहले पादप पुष्प मुख्यतः एक लिंगी होने चाहिए, ये पहला अनुकूलन है परपरागण के लिए। दूसरा, पुष्प उन्मिल होने चाहिए, उन्मिल का मतलब खुले हुए होने चाहिए। तीसरा, पुष्पों में भिन्न कालपक्वता का गुण होना चाहिए कि नर और मादा जो पार्ट्स हैं अलग अलग समय में परिपक्व होने चाहिए। चाहे द्विलिंगी पुष्प हों वो, तो उनमें परपरागण ही होगा। तो इसके 2 प्रकार हैं भिन्न कालपक्वता, एक तो पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। यदि नर भाग पहले परिपक्व होता है तो इसे हम पुपूर्वता कहते हैं, और मादा भाग पहले परिपक्व होता है तो स्त्री पूर्वता। जब अलग अलग समय में परिपक्व होंगे तो उनमें परपरागण ही होगा, स्वपरागण की संभावना नहीं होती है। पुपूर्वता में तो आते हैं गुड़हल, कपास, सूरजमुखी। स्त्री पूर्वता में ब्रसिकेसी और रोजीसी कुल के पादप आते हैं, सरसों, सूरजमुखी। इसके बाद चौथा जो है अनुकूलन वो है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब होता है कि कुछ पादप पुष्पों में आनुवांशिक कारणों से उनमें संयोग नहीं हो पाता है, तो इसे स्वबंध्यता कहते हैं, जैसे अंगूर। इसके बाद है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब है कि कुछ पादपों के वर्तिकाग्र और परागकोश में इस तरह का कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाता है कि वो आपस में मैच नहीं कर पाते, तो इसको हम हर्कोगेमी कहते हैं, और ये कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। विषम वर्तिकातव लास्ट इसका अनुकूलन है। विषम वर्तिकातव का मतलब होता है कि इसमें जो वर्तिकाग्र है उसकी लेंथ में डिफ्रेंशिएशन होता है परागकोश की तुलना में। इस कारण से इसको विषम वर्तिकातव के कारण परपरागण ही संभव होता है, और ये पाया जाता है प्रिमरोज पादप में। किसमें बेटा? प्रिमरोज पादप में। और प्रिमरोज जो पादप होते हैं इसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक पिनोइड और दूसरे थर्मोइड। एक ही पादप पर 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक पिनोइड और दूसरे थर्मोइड। वे पादप जिनमें वर्तिकाग्र की लंबाई अधिक होती है, परागकोश की तुलना में वर्तिकाग्र की लंबाई अधिक हो तो वो तो पिनोइड, और कम हो तो बेटा थर्मोइड कहलाते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है महत्व, कि परपरागण का क्या महत्व। तो आप सभी जानते हैं परपरागण के कारण विविधता जन्म लेती है, अर्थात नए लक्षणों का विकास होता है पादपों में। इसके अतिरिक्त उत्पादन में भी क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। इसके बाद है किसकी हानि क्या है, तो हानि के बारे में आप सभी जानते हैं कि परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नर को अधिक परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं, पादप और पुष्प को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और इसके अतिरिक्त पुष्प को अधिक आकर्षक होना पड़ता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये हानि है। इसके बाद है अंतर, स्वपरागण और परपरागण में क्या डिफरेंस है, तो आप इनमें से कर सकते हैं स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है। इनमें 4 अंतर बनाने हैं आपको। तो स्वपरागण यानी उसी पादप के पुष्पों पर, परपरागण दूसरे पादप पुष्प पर जाकर गिरते हैं। इनमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता, इनमें नए लक्षणों का विकास होता है। उत्पादन कम होता जाता है, इसमें उत्पादन बढ़ता रहता है। इसमें क्या है बेटा कि हम पुष्प कैसे होने चाहिए? अनुन्मिल होने चाहिए, इसमें उन्मिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इनमें भिन्न कालपक्वता, स्वबंध्यता, हर्कोगेमी, विषम वर्तिकातव, ये गुण किस में पाए जाते हैं? परपरागण में पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।